अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इट्स डिकोडेड। दोस्तों, सर्दियाँ आती ही कुछ सालों पहले हम लोग बात करते होते थे सर्दियों के फलों के बारे में, ड्राई फ्रूट्स के बारे में, या फिर कुछ टाइम हम लोग ये बात करते थे कि गैस की लोड शेडिंग है या गैस की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। लेकिन पिछले चंद एक सालों में जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, एक टॉपिक है जो कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे चैनल्स के ऊपर, अखबारात में काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेंडिंग होता है। हर बंदा उसके बारे में बात कर रहा होता है, और स्पेशली जैसे ही लाहौर का नाम सामने आता है तो हम लोग ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं, स्मॉग। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्मॉग होती क्या है, इसकी वजूहात क्या है, और इसके इंसानी सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। हमारी गवर्नमेंट इसका सद्देबाब करने के लिए कौन से इक़दाम उठा रही है, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर इसका बरवक्त कोई सलूशन नहीं निकाला गया तो उसके हमारी ज़िंदगियों के ऊपर आने वाले सालों में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। स्मॉग बेसिकली दो अल्फाज से मिलकर बने हैं, स्मोक और फॉग, यानी कि धुएँ और धुंध का मुरक्कब। दिखने में ये धुंध की तरह ही मालूम होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि अगर ज़्यादा देर तक हम इसके अंदर सांस लें और कोई प्रोटेक्शन इस्तेमाल ना करें, यानी कि मास्क वगैरह इस्तेमाल ना करें, तो ये इंसानी सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। स्मॉग बेसिकली 3 चीज़ों का मुरक्कब होती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है PM2.5। ये एक पर्टिकुलेट मैटर होता है जो ज़र्रात होते हैं, जिसको इंसानी आँख से हम नहीं देख सकते, इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, जो कि सांस लेने से हमारे फेफड़ों के अंदर जाते हैं, बराह रास्त हमारे फेफड़ों को और हमारे दिल को नुकसान पहुंचाती है। ये कितनी सीरियस चीज़ है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि 2023 में लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, यानी कि लाहौर के अंदर जो आबो हवा की क्वालिटी थी, वो 300 से तजावज़ कर गई, जबकि आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक किसी भी गिवन टाइम में अगर ये 150 से तजावज़ कर रही होती है तो ये हमारे लिए ख़तरनाक होती है। उसको जो रेटिंग दी जाती है उसको कहते हैं हैज़र्डस। लेकिन लाहौर का जो AQI है वो पिछले कई महीनों से, कई सालों से 300 से ज़्यादा ये चीज़ साबित कर रही है कि ये हमारे जो शहर हैं, बिलखसूस लाहौर, वो अब जानदारों के लिए महफूज नहीं है सांस लेने के लिए। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। स्मोक की जो वजूहात हैं वो काफ़ी सारी हैं, लेकिन 3 ऐसी हैं जो कि यहाँ पे काबिल ज़िक्र हैं। उसमें सबसे पहले ये है, पंजाब के अक्सर इलाकों में जो हमारे किसान भाई हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी फसलों का जो फुजला होता है उसको वो जलाते हैं, और ये काम ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में किया जाता है। अब जब वो ये चीज़ जलाते हैं तो वो वहाँ से ट्रैवल करके हमारे शहरों में आती है। स्पेशली इंडिया की बात की जाए तो अमृतसर और दिल्ली के अंदर, और पाकिस्तान में लाहौर के अंदर वो आकर तो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनती है। EPA के मुताबिक 30% जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें इस चीज़ का हिस्सा है। दूसरी अगर बात की जाए तो लाहौर के अंदर लाखों ऐसी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें हैं जो कि फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये जो है, ये 15% तक ये चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है स्मॉग के अंदर और फ़ज़ाई आलूदगी के अंदर। इसी तरह लाहौर के इर्द गिर्द के इलाके और लाहौर के अंदर जो फैक्ट्रियाँ और सनतें हैं वो भी फ़ज़ाई आलूदगी का एक बड़ा हिस्सा हैं, और उसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये फैक्ट्री केमिकल्स और नुकसानदेह गैसें वो खारिज करती हैं जो स्मॉग का बायस बनती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है, UNEP, उसके मुताबिक लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें जो सनती अखराज का हिस्सा है वो तकरीबन 20 से 25% है। स्मॉग तो हमारा प्रॉब्लम है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा संगीन मसला है जिसको हम एसिड रेन या फिर तेज़ाबी बारिश कहते हैं। तेज़ाबी बारिश जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होती है। जब ये आलूदा हवा जो है वो बादलों में जाके घुल मिल जाती है और बारिश की सूरत में नीचे आती है, ये बारिश आम बारिश से मुख्तलिफ होती है क्योंकि इसके अंदर जो तेज़ाबियत है वो ज़्यादा होती है। और ये जो तेज़ाबी बारिश है वो हमारी करीबी इमारतों, सड़कों या फिर यहाँ तक कि हमारी फसलों तक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, और ये मसला पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ रहा है। लाहौर में स्मोग और सनती आलूदगी के बायस तेज़ाबी बारिश जो है उसका इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तेज़ाबी बारिश ना सिर्फ माहौल को नुकसान पहुँचाती है बल्कि ये हमारे पीने के पानी को भी आलूदा कर देती है। इसका मतलब ये है कि अगर इस मसले का हम लोगों ने सद्देबाब ना किया और ये मसला जारी रहा, जो हमारा आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे कि स्मॉग सिर्फ सर्दियों में ही क्यों होती है। वो इसलिए होता है चूँकि सर्दियों में हवा जो है वो ज़्यादा डेंस्ड होती है, ज़्यादा घनी होती है हवा, तो उस वजह से जो ठंडी हवा है वो नीचे रह जाती है, और जब ये पार्टिकल्स जो भी हैं और ये आलूदगी जो है ये हवा के साथ मिलती है तो ये स्मॉग की सूरत इख्तियार कर जाती है।
अगर हम इसके असरात की बात करें तो स्मोक का सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट असर पड़ता है वो हमारी सेहत के ऊपर पड़ता है। ये हमारे लिए दमे का बायस बनते हैं, ये ब्रोंकाइटिस और सांस लेने में दीगर मसाइल का बायस बन सकते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो फ़ज़ाई आलूदगी है उससे हर साल दुनिया भर में 70 लाख अमवात होती हैं। 2023 में लाहौर में 20,000 से ज़ायद लोग स्मोक की वजह से सांस की बीमारियों का शिकार हुए और उनमें अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि दायमी दमे का शिकार हुए। लाहौर जनरल हॉस्पिटल की बात की जाए तो उनके मुताबिक स्मोक के दिनों में सांस लेने में दुश्वारी का शिकार जो मरीज़ हैं उनमें 15% तक इजाफा हुआ है। मेरा आपको यही मशवरा होगा कि अगर आप लाहौर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में रहते हैं तो कोशिश करें जब भी बाहर निकलें तो आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हमारी गवर्नमेंट तो इसके ऊपर जो कर रही है सो कर रही है। लास्ट ईयर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था क्लाउड सीडिंग का मसनूई बारिश के लिए। क्लाउड सीडिंग बेसिकली ये होती है कि कुछ केमिकल्स को ले बादलों के अंदर हवाई जहाज़ के ज़रिए उसको स्प्रे करते हैं। जो बादल होते हैं उसकी डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जब वो बादल ज़्यादा घने हो जाते हैं तो उससे बारिश होने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मसनूई बारिश है वो किसी हद तक स्मॉग को कम कर सकती है, मुकम्मल तौर पर इसका सलूशन नहीं है। अच्छा, लाहौर में और पाकिस्तान में ओवरऑल फ़ज़ाई आलूदगी से काबू पाने के लिए जो एक फुल प्रूफ तरीका हमें पता है वो ये है कि आप बागबानी करें और आप शजरकारी करें। जितने ज़्यादा आप दरख्त लगा सकते हैं उससे आप इस मसले के ऊपर परमानेंट बेसिस के ऊपर छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। अगर हर कोई अपने घर के छत के ऊपर पौधे लगाता है तो जो हमारे शहर की हवा है वो ज़्यादा साफ़ हो सकती है। और पौधे जो हैं वो धूल के ज़रात को भी जज्ब करते हैं और हवा को बेसिकली वो साफ़ करते हैं, वो फ़िल्टर के तौर पे काम करते हैं। इन पौधों का सिर्फ सर्दियों में फ़ायदा नहीं है। जब हम लोग इस तरह से पौधे लगाएंगे, हमारे इर्द गिर्द ग्रीनरी ज़्यादा होगी, तो ये पौधे जो हैं ये गर्मियों में भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है कि गर्मियों में शहरी इलाकों का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसकी बड़ी वजह यही है कि हमारे शहरी इलाकों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होता है, जैसे कि स्टील इस्तेमाल की जाती है, सरिया इस्तेमाल होता है, फिर इसके अलावा कंक्रीट इस्तेमाल होती है। कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी है कि वो हीट को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका अखराज होता है। तो इस वजह से शहरों के अंदर हमेशा दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, लेकिन पौधे लगाने से हम इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर हम कुछ सालों में इस मसले के ऊपर काबू नहीं पाते और इसको हम लोग इसी तरह अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, जैसा कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ देते होते हैं, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि गर्मियों के अंदर शदीद किस्म की गर्मियाँ देखी जा सकती हैं। गर्मियों के अंदर जो दर्जा हरारत है वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ सकता है। इसी तरह जो सेहत की देखभाल है, हमारे सेहत के अखराजात हैं, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे और ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से परमानेंटली बीमार भी हो सकते हैं और परमानेंट कंडीशंस के अंदर जा सकते हैं, जिसके अंदर दमा सर फहरिस्त है। लेकिन एक और चीज़ है जिसको काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा है कि जो लंग कैंसर है उसकी सबसे बड़ी वजह ही फ़ज़ाई आलूदगी है। इसी तरह जो स्किन कैंसर है वो भी फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से होता है। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हम लोग ओजोन लेयर को बर्बाद कर देते हैं और ये मसला सिर्फ लाहौर तक नहीं रहेगा, पूरा पाकिस्तान अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना का शिकार हो जाएगा। सीधी सी एक मिसाल है कि जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर नेचर जो है वो वापसी पे हमारे साथ रिटेलिएट करती है और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें, उनके पास भी सनतें मौजूद हैं, वो पाकिस्तान से ज़्यादा सनतकारी कर रहे हैं, लेकिन उनका एक प्रॉपर सेटअप है कि आप अपने रिहायशी इलाकों के करीब कोई फैक्ट्री या सनत नहीं लगाते। फिर हर चंद एक किलोमीटर के बाद या हर एक नेबरहुड के अंदर, हर एक मोहल्ले के अंदर उन्होंने एक छोटा सा बाग बनाया होता है। इसके अलावा वो अपने लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो अपने घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, घास लगाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके इर्द गिर्द ग्रीनरी होगी उतना ज़्यादा आपका जो माहौल है वो आलूदगी से पाक होगा। चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है कि आपके जितने भी रिहायशी इलाके हैं एटलीस्ट उनमें 1 से 2 पार्क्स मौजूद हों। अगर हम लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और वो वहाँ पे पार्क्स बनाना ईजी नहीं है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अपने घर की छतों के ऊपर ये रुझान पैदा कर दें कि हम लोग अपने घरों की छतों के ऊपर बागबानी करें, वहाँ पे हम पौधे लगाएं और इससे हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखा सकते हैं कि शजरकारी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर चीज़ के लिए हुकूमत की तरफ देखें। हुकूमत तो बड़े लेवल पे काम करती है, या तो वो उसके आउटकम्स निकलते हैं, ज़्यादातर तो उसके आउटकम्स निकलते भी नहीं हैं। अब ये मसला इतना सीरियस है कि अगर इस चीज़ के ऊपर काबू ना पाया गया तो WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2040 में 40% बच्चे ऐसे होंगे जो कि कबल अज़ वक्त पैदा होंगे और 10 में से 4 बच्चे या तो मुर्दा पैदा होंगे या उनकी बाकी वो दमे का शिकार होंगे या उनको
सांस लेने की बीमारियों का सामना रहेगा अपनी सारी ज़िंदगी। और ये सिर्फ लाहौर का मसला नहीं रहेगा, कुछ सालों में अगर हम इसके ऊपर काबू नहीं पाते तो ये फिर पूरे पाकिस्तान का मसला बन जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम लोग अपने इर्द-गिर्द इन चीज़ों का ख़्याल रखें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें टाइम लगेगा ये सब करने में, जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप बजाय इसके कि आप अपनी गाड़ी में जाएँ, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें। आप कहीं पे पैदल चल के जा सकते हैं तो आप वहाँ पे पैदल चल के जाएँ। लेकिन स्मॉग के दिनों में ज़रूर ये ख़्याल रखें कि बगैर किसी प्रोटेक्शन के आप अपने घर से ना निकलें। कोशिश करें कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप मास्क का इस्तेमाल लाज़मी करें। अपने घर के अंदर से शुरुआत करें। अपने घर में आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ पौधे लेकर आके घर के अंदर लगा सकते हैं। यकीन मानिए हमें लगता ये है कि इससे फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर पौधे भी अपने घर की छतों पे लगाते हैं तो इस पे काफ़ी हद तक हम लोग काबू पा लेंगे और मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह इस मसले से हम लोग निकल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।